तनी ताकला देवलिया पका लिखल बा तनी ताकला अतावार लिखल बा कि सोमार लिखल बा आगे बहनी के भतार लिखल बा तनी ताकला। इसी में फिर एक भाव लगता है क्या कि रहरी के तीन पतैया तीनों के तीनों का चनार जी, रहरी के तीन पतैया तीनों के तीनों का चनार जी। पूर्व से आवेली शीतली मैया पश्चिम से काली मैया हो ए मैया हो उत्तर से आवेली भवानी ता सातो बहिना रथी भी होवे दुनिया मतलबी यारो यार ना होई के हुआ अपन जब समय हुई लाचार। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं आप तक बुलंद आवाज। आज हम लोग छपरा जिले में हैं और छपरा जिले में एक कार्यक्रम यहाँ पर तिलक उत्सव है, जहाँ पर कुछ खास जो कि मेहमान और कुछ खास गायिका जो है आई हुई हैं, परिचय कराते हैं और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो क्या चैनल का नाम है? बुलंद आवाज ना जी। बुलंद आवाज के जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सबको 10 उंगली जोड़ के प्रणाम है। और मैं गायिका नीतू गोस्वामी हूँ और मैं गायिका रूबी कसोधन। किस प्रकार के गाना गाती हैं? वैसे तो हिंदी भोजपुरी ज़्यादा चलता है क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, प्रॉपर सिवान जिला से हैं, तो ज़्यादातर भोजपुरी ही गाते हैं लोग। स्टेज हो गया चाहे रिकॉर्डिंग हो गया। ऐसे में कैसेट भी गाती हैं या केवल स्टेज गाती हैं? नहीं, दोनों चलता है। एल्बम भी होता है और स्टेज भी। ज़्यादातर मतलब स्टेज ही होता है। हम दोनों लोग एक कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। सब चीज़ मतलब देखिए अभी ड्रेस भी सेम है, सब चीज़ सेम पहनते हैं ना, जूता मोजा जो भी है साथ में स्टेज करते हैं लोग। नीतू रूबी के नाम से सब लोग जानता है। नीतू रूबी स्टेज तो सर्च करिएगा यूट्यूब पे तो आ जाएगा। ऐसे पूरा टाइटल है नीतू। एक तरीके का आप जैसे कि चिंकी मिंकी वाला जो वायरल हुआ था वैसे आप लोग करना चाहती हैं, जैसे कि मिलकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग थोड़ा सा हट के करते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग किसी का कॉपी नहीं करते हैं, हम लोग अपने से कुछ करते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन एक बनाया गया, कुछ नया करने का, नया करें हम। हाँ। जैसे कि ये जो संगीत जो करती हैं आप लोग, तो कोई जैसे कि पॉपुलर गीत आपका हो, एक बार सुनाइए। हम दोनों बहन मिलके एक गाना गाए थे, मतलबी दुनिया, दोनों ने मिलके गाए थे लोग। तो ये गाना मैं सुनाने जा रही हूँ, ठीक है। चलो। मतलबी हवे दुनिया मतलबी यारो यार ना होई के हुआ अपन जब समय हुई लाचार। मतलबी हवे दुनिया मतलबी यारो यार ना होई के हुआ अपन जब समय हुई लाचार। गीत हवे नहीं तो सही बात बाटे हो, गीत हवे नहीं तो सही बात बाटे हो। के करा के दीही दोस्त पर छैयो न देले साथ बटे। के करा के दीही दोस्त पर छैयो न देले साथ बटे। ये कुछ भी कहिए, बहुत सारे हम भी सिंगरों का इंटरव्यू किए, लेकिन जितना अच्छा ये गीत आप लोग गाई हैं, बहुत धन्यवाद आपको। जो कि ये बहुत बड़ा एक संदेश है। ये सामाजिक सॉन्ग है। हाँ, सामाजिक सॉन्ग है ये, और इसमें संदेश बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। बहुत सारे जो कि सिंगर हैं या लेडीज या जेंट्स जो सिंगर हैं वो गाना गाती है, जैसे कि अभी अश्लील भी गाना बहुत सारा मार्केट में आ रहा है। तो क्या आप लोग उस तरीके का कोई गीत गाए कि नहीं अभी तक? देखिए जब शुरू में इस लाइन में कोई भी आता है तो उस टाइम किसी के पास उतना माइंड रहता नहीं है। जो लोग गवा देता है वो आदमी गा देता है। तो ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं मतलब अपने लाइफ में कभी भी एक अश्लील गाने नहीं गाई हूँ। अब पहले का देखिएगा तो पहले का तो सबका अब समझ ही सकते हैं आप। अभी फिलहाल में हम लोग मतलब अश्लील गाने नहीं गा रहे हैं। पहले का हिस्ट्री आप देख सकते हैं। पहले हो सकता हो गलती से 1-2 बार गाना हम लोग नहीं पता रहता था, कोई भी गा लेता है। लेकिन बताइए कि जब कैसेट की दुनिया में जब आप कदम रखी थी तो कोई वायरल गीत हुआ था कि नहीं, या किस गीत से आपको पहचान मिला था? देखिए हम लोग को तो पहचान ज़्यादातर मिला है स्टेज से ही। ऐसे पहले अकेले हम लोग सॉन्ग गाते थे स्टूडियो से। तो आज के डेट में क्या है कि जब तक आप फिट नहीं उठेंगे तो आपका कोई मोल नहीं है। तो स्टेज के मामले में हम लोग का अभी फैंस फॉलोअर से फेसबुक पे 1,69,000 26,000 है। प्रोफाइल है इंस्टाग्राम में, सब सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम स्टेज से बड़ा है। बाकी रिकॉर्डिंग हम लोग बहुत कम करते हैं, स्टेज एनी टाइम हम लोग का रहता है। नहीं, मैंने एक सवाल किया था कि कोई पॉपुलर गीत जो पहली बार नहीं, कोई पॉपुलर
पॉपुलर सॉन्ग नहीं है, फैंस फॉलोअर्स हैं, स्टेज के माध्यम से सब लोग जानता है। अपना बनाए रखिएगा सब जी। लोग जरूर एक बार। जितना जी, ये जो गायकी करते हैं तो क्या कहीं सीखे हुए हैं कि ऐसे ही आप लोग करने लगे? नहीं बहुत सारे सीखे लोग- तो नहीं हुए हैं लोग, हैं। अभी सीख ही रहे हैं हम लोग सही में। अच्छा अच्छा, हाँ कि आप लोग जैसे कि सीख रहे हैं और जी। भी देखिए बहुत सारे सिंगर होते हैं। अच्छा, क्लासिकल गीत गाते हैं कि नहीं? जैसे अब पारंपरिक तो गाते हैं पारंपरिक अभी लोग, हम लोग लेकिन फिलहाल में गाना क्लासिकल- शादी का क्लासिकल गीत तो- गाए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। कौन सा गीत गाए हैं? चौका कि संभाल नहीं, ये तो जाए। शादी का है। पारंपरिक गीत में जैसे ये हो गया कि कहाँ से अवेली शीतली मैया, कहाँ से काली मैया हो, ए मैया हो कहाँ से अवेली भवानी, त सातो बहिना रथ साज हो, ए मैया हो कहाँ से अवेली भवानी, त सातो बहिना रथ साज हो। पूर्व से आवेली शीतली मैया, पश्चिम से काली मैया हो, ए मैया हो उत्तर से आवेली भवानी, त सातो बहिना रथ साज हो, ए मैया हो उत्तर से आवेली भवानी, त सातो बहिना रथ साज हो। जैसे कि ये देवी को हाँ, ये समर्पित गीत है ये। ये पारंपरिक है जो हाँ। कभी कभी जागरण में बहुत ज्यादा ये हम लोग गाना हाँ। मतलब गाते हैं लोग। अच्छा अच्छा, ये जैसे कि शादी ब्याह में जब गीत गाने जाती हैं आप लोग, जैसे कि अभी तिलक उत्सव है, हाँ। तो यहाँ लोग बोलते होंगे जब यहाँ दूल्हे के लिए या दूल्हे के जीजे के लिए जो कि गाली जो गाया जाता है, बिल्कुल। तो एक बार हम कहेंगे आप लोग सुनाइए। अब देखिए दूल्हे का तो नाम पता नहीं है, बट फिर भी गा देते हैं हाँ। कि चौका संभार तानी बैठाए राके सा दुल्हा, चौका संभार तानी बैठाए राके सा दुल्हा, बैठा राके सा दुल्हा, बैठा राके सा दुल्हा, बैठा राके सा दुल्हा, बैठा राके सा दुल्हा, चौका संभार तानी बैठाए राके सा दुल्हा, चौका संभार तानी बैठाए राके सा दुल्हा। ये हम जैसे लोग कि का ये जो- सॉन्ग है, अभी न्यू सॉन्ग है जो ये जैसे गाना आप गाएं तो एक जो कि भोजपुरी में सिंगर कोई नाम नहीं जानता था, जिनका स्टेज होता था, जैसे कि हाँ। आप लोग भी अभी गुमनाम हैं। हाँ। जैसे हेमा पांडे के नाम आप लोग सुना होगा, जैसे कि तेजस्वी हाँ। यादव के कोई मंत्री है या कोई उनके पार्टी के तिलक समारोह में हेमा पांडे ने तेजस्वी यादव को गाली दिया हाँ। और फेमस हो गई वहाँ पे हाँ। काफी जो किया। हाँ, तो ये गीत एक बार ये गीत जो गाई तो हमें याद पड़ गया। क्या और भी जैसे कि पारंपरिक गाना तो बहुत सारा है। तो बिहार में बहुत ज्यादा चलता है कि हाँ। तनी ताकला देवलिया पका लिखल बा, तनी ताकला देवलिया पका लिखल बा, तनी ताकला अतावार लिखल बा कि सोमार लिखल बा, आगे बहनी के भतार लिखल बा, तनी ताकला। इसी में फिर एक भाव लगता है क्या कि रहरी के तीन पतैया, तीनों के तीनों का चनार जी, रहरी के तीन पतैया, तीनों के तीनों का चनार जी, कैमरा मैन के तीना बहिनिया। क्योंकि अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। और जैसे कि प्रोग्राम आप लोग करती हैं तो क्या कहेंगे दर्शकों को जो प्रोग्राम कराना चाहते हैं आप लोग? देखिए हम लोग का पेज है, मेरा पेज है सिंगर नीतू गोस्वामी के नाम से, इनका है सिंगर रूबी कसौदन, और यूट्यूब चैनल है एनआर म्यूजिक वर्ल्ड। तो पेज प्रोफाइल सारी जगह हम दोनों का नंबर है, आप किसी भी नंबर पे कॉल करिएगा तो हम दोनों में से ही दोनों लोग उठाएंगे, कोई भी उठा सकता है। तो जिनको भी अगर कार्यक्रम कराना हो तो पेज से नंबर लेके फ़ोन कर सकते हैं, और बाकी जो भी होगा फिर कॉल पे हम बात कर लेंगे। नहीं तो ये जो सर जी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल देंगे, आप लोग उस पर भी कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बुलंद आवाज, जिन्होंने इतना प्यार दिया, मुझे सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बात सबको बनाए रखिए। चलिए, यह जो इंटरव्यू आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोगों को हेमा पांडे फिर से याद आ जाएंगे। धन्यवाद।